मकान मालिक के बेटे ने खिलौने खरीदने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगे। जब वह जा रहा था तो उसके पिता ने उसे पकड़ लिया, उसकी जेबों की तलाशी ली और उसे थप्पड़ मारे। बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि उसका पिता, जो एक लोकल टाइकून था, इतना कंजूस क्यों है। गुस्से में उसने अपने पिता की पसंदीदा बिल्ली को मार डाला और मरी हुई बिल्ली को अपने पिता के बिस्तर पर रख दिया। पिता गुस्से में अपने बेटे को सजा देने चला गया। जब वह अपने बेटे के कमरे में पहुंचा तो बेटा पहले से ही सो रहा था। बेटे को फिर से बुरी तरह पीटा गया। 10 साल से ज्यादा समय बीत गया। बेटा बड़ा हो गया और अपने पिता के खिलाफ बगावत करने लगा। हर दिन जुए में पैसे हार जाता था। अफांग 10 साल की उम्र से युवा मालिक के घर में नौकरानी थी और युवा मालिक हमेशा से उससे प्यार करता था। अफांग तियानकी से प्यार करती थी, जो उसके साथ काम करती थी। अफांग और तियानकी को बचपन से ही युवा मालिक के परिवार को नौकरों के तौर पर बेच दिया गया था और वे बचपन के प्यार के तौर पर साथ साथ बड़े हुए थे। युवा मालिक अपने पिता से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता था, वह सिर्फ अपनी माँ से मांग सकता था। तुम इस तरह पैसे कैसे खर्च कर सकते हो? क्या मैंने तुम्हें अभी कुछ नहीं दिए? अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं कुछ उधार ले लूंगा। थोड़ी देर में मेरे कमरे में आओ। हर बार जब युवा मालिक को पैसे मिलते हैं तो वह जुआ खेलने निकल जाता है। वह दिन में बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि उसके पिता को पता चल जाएगा, इसलिए वह हमेशा रात में चुपके से निकल जाता है। वह रात में पिछला दरवाज़ा खोलता है। युवा मालिक, क्या तुम सामान पैक करके जाना चाहते हो? एक शाम त्यान की युवा मालिक के लिए पिछला दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन मालिक ने उसे पकड़ लिया। मालिक, जो इस बेटे को कभी पसंद नहीं करता था, ने तुरंत उसे अंदर खींच लिया और उसे बुरी तरह पीटा, जिससे युवा मालिक का हाथ टूट गया। उसे ठीक होने के लिए 1 महीने तक घर पर रहना पड़ा। एक दिन एफैंग युवा मालिक का कमरा साफ करने गया। युवा मालिक ने कहा कि वह एफैंग से शादी करना चाहता है। एफैंग की नज़रें सिर्फ त्यान की पर थीं और वह युवा मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। युवा मालिक ने अपनी माँ से कहा कि वह एफैंग से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वह यह फैसला नहीं कर सकती और उस रात मालिक की राय पूछेगी। उस रात एफैंग त्यानकी को ढूंढने आया और फूट फूट कर रोने लगा, यह जानते हुए कि युवा मालिक उससे जरूर शादी करेगा। एफैंग ने त्यानकी से उसे ले जाने की गुजारिश की, लेकिन त्यानकी ने कहा कि वे बाहर जिंदा नहीं रह सकते और एफैंग से कहा कि वह फिर कभी ऐसे विचार न रखे। इस बीच माँ रोती रही और मालिक से गुजारिश करती रही कि वह एफैंग की शादी उसके बेटे से करवा दे, लेकिन पिता ने कहा कि युवा मालिक बहुत खर्चीला है और वह अपनी माँ के विचार से सहमत नहीं था। माँ ने कहा, ठीक है, मैं एफैंग से शादी करूंगी। एफैंग से शादी? क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग मुझ पर हंसेंगे? मुझ पर हंसेंगे? किसकी हिम्मत है? रखेल रखना सिर्फ बेटा होने के लिए होता है। माँ हैरान रह गई। युवा मालिक अफांग से शादी करना चाहता था, लेकिन पिता सहमत नहीं था। अचानक पिता अपने बेटे की पत्नी को चुराने वाला था। मालिक ने अपने बेटे के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था। त्यान की मालिक के पास आया, उससे अफांग की शादी करवाने की गुजारिश करने की। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मालिक ने उसे स्टोररूम की चाबी दे दी। मालिक ने त्यानकी को मैनेजर बना दिया और रातों रात त्यान की नौकर से मैनेजर बन गई। अफांग अभी भी अच्छी खबर का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसके बजाय उसे बेरहमी से छोड़ दिया गया। पैसे और पावर के सामने त्यानकी के लिए प्यार कुछ भी नहीं था। अफांग, मैं अपनी जिंदगी में कभी दूसरी औरत से शादी नहीं करूंगा। अफांग को मालिक से जबरदस्ती शादी करनी पड़ी और वह उसकी पहली पत्नी बन गई। वह पूरी तरह से निराश और हताश थी। हर खाने का समय अजीब था। तुम दोनों युवा मालिक बहुत उदास था। अफांग अब उसकी सौतेली माँ थी। जब अफांग ने त्यानकी को आते देखा तो उसने जानबूझकर उसके सामने मालिक के लिए अपना प्यार दिखाया, जिससे त्यानकी को जानबूझकर शर्मिंदगी हुई। युवा मालिक इतना शर्मिंदा हुआ कि वह टेबल के नीचे रेंगना चाहता था। मालिक की एक पॉन शॉप थी। एक औरत गिरवी रखने के लिए एक कीमती चीज लाई थी। एक आम आदमी भी बता सकता था कि यह एक बहुत बढ़िया चीज है। उसने जल्दी से इसे मालिक को दिखाया, जिसने इसे एंटीक घोषित कर दिया। आम आदमी ने कहा कि उस औरत को एंटीक चीजों के बारे में कुछ नहीं पता और उसे बस कुछ चांदी के डॉलर देकर जाने दिया। हालांकि जेड की कीमत कम से कम 10,000 डॉलर थी। चीज को स्टोरेज में रख दिया गया। फिर युवा मालिक ने त्यानकी को जेड दिखाने के लिए बुलाया। हालांकि त्यानकी मैनेजर था, लेकिन उसने युवा मालिक को नाराज करने की हिम्मत नहीं की और सिर्फ बेमन से ही राजी हुआ। एक दिन मालिक ने त्यानकी से गिरवी रखे सामान की लिस्ट बनाने को कहा। जेड चेक करते समय त्यानकी को वह कहीं नहीं मिला। उसे अचानक याद आया कि युवा मालिक ने इसे ले लिया था, लेकिन उसने यह मानने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ घुटनों के बल बैठकर चीज चुराने की बात मान सकता था। उसे फांसी दो और अच्छी तरह मारो, मालिक ने आदेश दिया। उसने एक पल सोचा, यह जानते हुए कि त्यान की हिम्मत नहीं करेगा। आम आदमी, जिस पर मालिक सबसे ज्यादा भरोसा करता था, ने कहा कि यह युवा मालिक हो सकता है।
मालिक दौड़कर अपने बेटे के कमरे में गया और पूछा कि सामान कहाँ है। गिरवी रखा है, छोटे मालिक ने जवाब दिया। बॉस वांग की दुकान पर। कितने का था? 400 चांदी के डॉलर। परेशान होकर मालिक ने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दीं। उसने छोटे मालिक को आवाज दी, जिसने नीचे से तियानकी की चीखें सुनकर गुस्से में कहा कि जब उसका और ए फैंग का बेटा होगा तो वह छोटे मालिक को घर से निकाल देगा। तियानकी को पीट पीट कर लगभग मार ही डाला गया था और वह 7 दिन और 7 रात सोता रहा, फिर जागा। मालिक उससे मिलने आया और कहा कि उसने तियानकी के साथ गलत किया है। फिर उसने उसे स्टोर रूम की चाबी दी और तियानकी से कहा कि वह मैनेजर का काम करता रहे। स्टोर रूम की चाबी संभाल कर रखना, मालिक ने कहा। तियानकी की चोटें ठीक हो गईं और वह छोटे मालिक से मिलने आया। छोटे मालिक, प्लीज अब से स्टोर रूम से दूर रहना। ये चोट तुम्हें लगनी चाहिए थी। प्लीज मुझे और परेशान मत करना। तियानकी की बातों से जवान मालिक को गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया, तियानकी तो बस एक नौकर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम तो बस मालिक के पास एक कुत्ता हो। मालिक को एक बेटा चाहिए, इसलिए तुमने उसे अपनी औरत के साथ सोने दिया। कितनी औलाद वाली बात है। निकल जाओ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। एक दिन अफांग आंगन में ठंडी हवा का मजा ले रही थी। तभी जवान मालिक आ गया। अफांग उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी, लेकिन जवान मालिक सीधे उसके पास बैठ गया। अफांग ने शर्माते हुए अपना चेहरा ढक लिया, उसे पहचानना नहीं चाहती थी। जवान मालिक ने अफांग के जूतों को देखा और जानबूझकर उन पर से धूल झाड़ दी। यह देखकर कि अफांग कुछ नहीं बोली, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। अफांग ने भोलेपन से सोचा कि जवान मालिक उसे ले जाएगा, इसलिए उसने मना नहीं किया। कई महीनों बाद डॉक्टर ने बताया कि अफांग प्रेग्नेंट है और बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ, यह सोचकर कि बच्चा उसका है। मैं उस बूढ़े आदमी को कभी न कभी बता दूंगी कि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे ले जाओगी, ये खानदानी दौलत पीछे छोड़ जाओगी। नहीं, ये उसके लिए बहुत आसान है। यहाँ सब कुछ मेरा और मेरे बच्चे का है। मैं कहीं नहीं जा रही। अफांग को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। युवा मालिक का उसे ले जाने का कोई इरादा नहीं था। उदास होकर वह उस रात युवा मालिक के पास आई और गिड़गिड़ाई, प्लीज वापस जाओ। नहीं, अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं उन सबको बता दूंगी। युवा मालिक डर गया। उसने अफांग को अपने कमरे में वापस जाने को कहा, लेकिन अफांग रो पड़ी और कहने लगी कि युवा मालिक झूठा है। युवा मालिक डर गया और उसने जल्दी से अफांग का मुंह बंद कर दिया। अफांग ने बेड साइड टेबल से तलवार निकाली और युवा मालिक पर हमला कर दिया और जोरदार लड़ाई की। मालिक ने उनकी लड़ाई सुनी और युवा मालिक, यह जानते हुए कि वह अब और नहीं छिप सकता, तुरंत मुड़ा और भाग गया। मालिक ने बंदूक लेकर उसका पीछा किया। जैसे ही युवा मालिक ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, उसे पकड़ लिया गया और 2 बार गोली मारी गई। युवा मालिक को एक गोली लगी और वह बच निकला। आह फेंक गलती से युवा मालिक के हाथों मारा गया। बेचारी आह फेंक अपनी मर्जी से इस जगह से बाहर निकले बिना ही मर गई। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। मालिक ने कारोबार तियानकी को सौंप दिया। एक दिन एक आदमी एक पुराना शाही कछुआ लेकर पॉन शॉप में आया। तियानकी ने तुरंत उसे एक अनमोल खजाने के रूप में पहचान लिया। उस आदमी ने 10,000 सिल्वर डॉलर मांगे, लेकिन तियानकी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने मालिक को बुलाया, जिसने तुरंत खजाने को पहचान लिया और 8,000 सिल्वर डॉलर देने की पेशकश की। आदमी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह 10,000 से कम में नहीं बेचेगा और गुस्से में चला गया। असल में वह आदमी अपनी कार में गया और असली खजाने की जगह नकली खजाना रख दिया। फिर तियानकी दौड़कर मालिक को बताया कि वह आदमी 8,000 सिल्वर डॉलर देने की पेशकश की डॉलर में खजाना बेचने के लिए तैयार हो गया है। मालिक बहुत खुश हुआ, यह सोचकर कि उसे एक सौदा मिल गया है। कुछ दिनों बाद युवा मालिक वापस आ गया। युवा मालिक ने कहा कि उसे गोली लगी थी, लेकिन किस्मत से वह बच गया। मालिक ने गुस्से में उसे जाने को कहा। फिर युवा मालिक ने उसे 8,000 सिल्वर डॉलर के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि उसने शाही कछुआ बेचने के लिए किसी का इंतजाम कर लिया है। युवा मालिक ने कहा कि कछुआ नकली था। उसने 8,000 सिल्वर डॉलर के लिए फिर से मालिक को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी चला गया। उस रात मालिक ने अपने आदमियों को शाही कछुए की फिर से जांच करने का आदेश दिया। पक्का खजाना बदल दिया गया था। मालिक इतना गुस्से में था कि वह पैरालाइज्ड हो गया। वह जानता था कि उसके दिन गिने चुने रह गए हैं और अब वह जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था वह था तियानकी। तियानकी, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूं। आज से यह घर मेरा है और यह तुम्हारा भी है। तियानकी ने इस दिन का बहुत इंतजार किया था। उसने आखिरकार पासा पलट दिया था। उसने इस पल के लिए बेइज्जती और मुश्किलें झेली थीं। अब इंचार्ज तियानकी ने अपने आदमी को युवा मालिक को कुछ बात करने के लिए वापस बुलाने के लिए भेजा।
युवा मालिक वापस आ गया। तियानकी ने कहा कि वह परिवार की प्रॉपर्टी युवा मालिक को लौटा देगा। युवा मालिक ने खुशी से कहा कि तियानकी बहुत समझदार है। जैसे ही तियानकी ने दरवाज़ा बंद किया, उसने कहा कि वह युवा मालिक को स्टोर रूम में खजाने दिखाने ले जाएगा। सच तो यह है कि तियानकी ने युवा मालिक को बदला लेने के लिए वापस आने के लिए धोखा दिया था। फिर उसने युवा मालिक को डंडे से पीटा, उसका सिर तब तक कुचला जब तक वह तरबूज जैसा न हो गया। उसने इस दिन के लिए 10 साल से ज्यादा इंतजार किया था। आखिरकार उसने अपना और अफांग का बदला लिया। मालिक को तियानकी ने एक कमरे में बंद कर दिया और खाना नहीं दिया। जब मालिक आखिरकार भूखे रेंगते हुए बाहर निकले तो वह अपनी छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए आंगन में गए और गिर पड़े, फिर कभी नहीं उठे। तियानकी ने शांति से मालिक को देखा। उसने अपने आदमियों से अंतिम संस्कार का इंतजाम करने का इंतजाम किया। युवा मालिक, मैं अपने पुराने मालिक को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उनके आदमी भी, जिन्होंने 40 साल तक मालिक की सेवा की थी, उन्हें उनकी आखिरी यात्रा पर विदा नहीं कर सके। मालिक ने ऐसे दुखद अंत की उम्मीद नहीं की थी। जिस अकेले बूढ़े आदमी पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसे जागीर से निकाल दिया गया था। तियानकी सबसे बड़ा विनर बन गया था। उसे परिवार की सारी दौलत विरासत में मिली और वह इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया।